हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि क्या इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं वो कम होंगे कि नहीं होंगे। तो उसको जानने के लिए हम देखते हैं ओपेक कंट्रीज क्या है, ओपेक कंट्रीज का आउटपुट पैक्ट प्रपोजल क्या है। तो देखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि बैकग्राउंड में क्या हुआ। बात करते हैं अप्रैल 2020 की, जब कोविड 19 पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैला हुआ था। उस टाइम पे ओपेक प्लस ग्रुप ने एक अग्रीमेंट साइन किया 2 इयर्स का, और अग्रीमेंट में ये बोला कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन को वो लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। कट क्यों करेंगे? क्योंकि जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो 18 सालों में सबसे कम हो गया था, लेस देन $20 पर बैरल हो चुका था। तो ये किसकी वजह से? पैंडेमिक की वजह से। पैंडेमिक की वजह से डिमांड कम हो गया। डिमांड कम हो गया तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्राइस को मेंटेन रखने के लिए जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप, ओपेक प्लस ग्रुप ने डिसाइड किया कि प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन ही घटा दो। और प्रोडक्शन उन लोगों ने कितना घटा दिया? 22% से प्रोडक्शन घटा दिया, ऐसा बोल सकते हैं। या 10 मिलियन बैरल पर डे, एक दिन में इतना प्रोडक्शन उन लोगों ने घटा दिया। बात करते हैं ओपेक कंट्रीज की। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ये 13 कंट्रीज का मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वेनेजुला आता है, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत और यूएई। ये 13 कंट्रीज हैं। आप इनको याद रख सकते हो, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ये कब फाउंड हुआ? 1960 में फाउंड हुआ, बगदाद पैक्ट से बना। उस समय सिर्फ 5 कंट्रीज इसकी मेंबर थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया है, वेनेजुला। बाद में और कंट्रियां धीरे धीरे इसमें इंक्लूड होते गई। तो क्या कोई भी कंट्री ओपेक की मेंबरशिप ले सकती है? तो वैसी कंट्री जो सब्सटैंशियल नेट एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल करती है, जो क्रूड ऑयल का सब्सटैंशियल एक्सपोर्ट करे, वो इसका मेंबरशिप ले सकती है, बशर्ते जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज है वो 2/3 मेजोरिटी से उनको वोट करके शामिल कर ले। साथ साथ से और क्या है, ये ओपेक कंट्रीज 80% क्रूड ऑयल रिजर्व को अपने पास रखती है। रिजर्व की बात हो रही है, रिजर्व का जो पूरा इनके पास जो स्टोर है ये इन 13 कंट्री के पास ही है। अब बात करते हैं ओपेक प्लस की। ओपेक प्लस में कुछ कंट्री जिनके पास और ऑयल है, वो लोग ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो इसमें और ऐड हो जाते हैं, जिसमें रसिया भी है। जब ओपेक प्लस की बात करें, ओमान, मैक्सिको, ये कंट्रियां भी मिलजुल के ओपेक प्लस बनाती है। अगर हम बात करें प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व की, तो 90% प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व इन सारी कंट्रियों को मिला के होता है। तो अगर इतना क्रूड ऑयल के रिजर्व जिनके पास होगा, वो मार्केट कंट्रोल करने की कोशिश, प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करेंगे, और यही ये लोग करते रहे हैं और कर रहे हैं। बात करते हैं नवंबर 2020 की। तो अप्रैल में बहुत कम हो गया था क्रूड ऑयल का प्राइस, नवंबर से ये वापस बढ़ने लगा। अगर बात करें अक्टूबर की, तो $40 पर बैरल था, और आज बढ़ के $76.5 पर बैरल हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसी की वजह से आप 100 से ऊपर, अगर आप पेट्रोल के प्राइसेस हर जगह देख रहे हो इंडिया में काफी जगह, तो इसके वजह से काफी इम्पैक्ट उस पर पड़ा है। लेकिन इतना प्राइस राइज होने के बाद भी ओपेक प्लस कंट्रीज जो है वो कम नहीं कर रही है। वो प्राइस कम करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने का काम फिलहाल नहीं कर रही है। फिर बीच में सऊदी अरेबिया ने एक और काम कर दिया था, उसने अपना प्रोडक्शन 1 मिलियन बैरल पर डे और घटा दिया था। तो ये सब मिला जुला इफेक्ट रहा, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या प्राइस कम करने पे कोई काम चल रहा है? तो अभी उसको देखते हैं। पहले जब इतना प्राइस बढ़ गया, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया है, उसने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया ओपेक ग्रुप का जो डिसीजन है उसको लेके। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर जी हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये कहा कि जो इकोनॉमी जो है कोविड 19 के बाद रिकवरी का काम कर रही है, रिकवर होना चाह रही है कंट्रीज, तो वो रिकवर नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि पेट्रोल की प्राइस, ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा है, और ये प्राइसेस कम होने चाहिए। अगर आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बढ़ानी है, ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस जो है वो कम रखने हैं, तो इसलिए जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रही है। तो ओपेक प्लस कंट्रीज का बहुत क्रिटिसिज्म हो गया। ठीक है, अब बात ये हो गया, ओपेक प्लस कंट्रीज ने फिर डिसाइड किया कि धीरे धीरे ग्रेजुअली वो लोग
प्राइसेस को कम करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो ये बात जुलाई से स्टार्ट हुई कि जुलाई से वो लोग प्रोडक्शन वापस से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बट अभी क्या हो रहा है, अभी ओपेक में एक कंट्री है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आप सब जानते हो। तो इसने क्या कर दिया, इसने ये पीछे हट गया है प्रपोजल से। तो प्रपोजल से पीछे क्यों हट गया, ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ने में इसको दिक्कत नहीं है। बट जो इन लोगों ने एक प्रपोजल साइन किया हुआ है ओपेक कंट्रीज ने या ओपेक प्लस कंट्रीज ने, जिसको आउटपुट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, यूएई को वहां पे दिक्कत है। तो वो दिक्कत क्या है वो समझते हैं। दिक्कत ये है कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो अग्रीमेंट साइन करते हैं टोटल प्रोडक्शन को लेके, कि कोई कौन सी कंट्री, यूएई कितना प्रोड्यूस करेगी, सऊदी अरेबिया कितना प्रोड्यूस करेगी, बाकी और कंट्रीज कितना प्रोड्यूस करेगी। जब अगर प्रोडक्शन कट होगा तो उसी प्रोपोर्शन में क्या होता है, कट हो जाता है। तो यूएई ऐसा बोल रहा है कि जो उनका प्रोडक्शन है वो पहले 2018 में आंका गया था 3.168 मिलियन बैरल पर डे, इतना पर डे उनका प्रोडक्शन आंका गया था। बट अभी उनकी कैपेसिटी कितनी है, 4 मिलियन बैरल पर डे, इतनी कैपेसिटी उनकी है। तो उनका कोटा जो है प्रोडक्शन में, यूएई का कोटा प्रोडक्शन में क्या कर दिया जाए, रेज कर दिया जाए। जो पहले 2 साल का एग्रीमेंट साइन किया गया है उसमें यूएई का कोटा क्या है, कम है। तो यूएई को ये अनफेयर लग रहा है और यूएई चाहता है कि इस कोटा को बढ़ा दिया जाए। इसी को 3.168 मिलियन बैरल पर डे को हम लोग बेस लाइन प्रोडक्शन लेवल कहते हैं। तो यूएई ये बोल रहा है कि हमारा बेस लाइन प्रोडक्शन लेवल ज्यादा है, उसको बढ़ा दिया जाए। ये कौन करेगा, ये ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल मॉनिटरिंग कमेटी जो है उसकी मीटिंग होनी थी और वही ये काम करती। और ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमेटी ऐसा बोलती है कि जो 2 साल का उन लोगों का प्रोडक्शन लेवल है बेस लाइन, उसी एग्रीमेंट को 6 महीने और बढ़ा दिया जाए, जिसके लिए यूएई राजी नहीं है। तो बेसिकली यूएई को प्रॉब्लम प्रोडक्शन बढ़ाने से नहीं है, यूएई को प्रोडक्शन बढ़ाने से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एग्रीमेंट को रीसाइन कराने के लिए है कि उनको भी प्रोडक्शन बढ़ाने का सही में फायदा मिल पाए। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी आप देख पा रहे हो, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो बढ़ी हुई प्राइस नियर फ्यूचर में कम हो ऐसे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि जब तक यूएई और बाकी कंट्रीज मिल बैठ के ये मीटिंग नहीं कर लेंगी, अपने जो भी डिस्प्यूट है उनको सॉल्व नहीं कर लेंगी प्रोडक्शन लेवल से रिलेटेड, बेस लाइन प्रोडक्शन लेवल से रिलेटेड, तब तक ये प्रोडक्शन में राइज वगैरह देखने को नहीं मिलेगा और आपको ऐसे ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को लेके। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, और हम आपके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज लेके आते हैं डेली 6 बजे। जरूर देखो, हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर यूपीएससी के लिए। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, ऐप डाउनलोड करो और अमेजिंग कोर्सेज का फायदा उठाओ। थैंक यू, जय हिंद।